भाभी जी ने पूरे शेर की ऐसी तैसी कर दी। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, मैं कह रहा था कि कैसी हैं आप? हम तो ठीक है, फर्स्ट क्लास। भाभी जी बहुत दिनों से आपका वो पतीली सीरीज का कोई शेर नहीं सुना। हाँ, अभी अभी एक नया लिखे है, सुनाए का? भाभी जी आपके इन शेरों से तो हमारी जिंदगी का चिड़ियाघर रोशन है। ठीक बा, अर्ज किया है। अरे वाह भाभी जी, क्या फरमाया आपने, सही अर्ज किया है आज भाई, वाह क्या बात है। हाँ ठीक है, आप इरफान तो बोलिए। भाभी जी वो इरशाद होता है। हाँ, सही पकड़े हैं। हाँ, पतीली के ऊपर पतीली, पतीली पे रखा थैला, लड्डू के भैया मजनू तो हमें उनकी लैला। भाभी जी इस पतीली सीरीज का एक शेर मैं भी सुनाना चाहता हूँ। हाँ सुनाइए सुनाइए। पतीली के ऊपर पतीली, पतीली ये बैठा रांझा, तू मेरी पतंग तो मैं तेरा मांझा। कहा बोले? अरे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने तू ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। अरे बरबोती जी कहा बोलते हैं, हमको कभी समझ में ना ही आता। ला 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 ला। अनु तुम नहा ली? बस गिव मी 5 मिनट्स, बड़े सा नाश्ता बनाता हूं तुम्हारे लिए। क्या खाओगे आज? स्क्रैम्बल्ड एग? अरे तुम आ गए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेबू ये क्या है? क्या? ये क्या है सामने बीचों बीच? ये पादुकाएं हैं, मतलब चप्पलें हैं, और क्या? ये मुझे भी दिख रहा है कि ये चप्पलें, लेकिन ये कोई जगह है चप्पलें रखने की? बिल्कुल बीचों बीच। मैं अभी पूजा की थाली लेके गिर जाती यहाँ पर। हाँ तो उठा कर रख दो ना साइड में, उसको क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम इतना लाइटली ले रहे हो, मैं क्यों उठा के रख दूं? तुम उठा के रखो, तुम्हारी चप्पलें, तुमने यहाँ पर पटकी है। एक्सक्यूज मी, ये हमारे बीच में हमारा तुम्हारा कहां से आ गया? जब मैं कपड़े धोता हूं तो ये फर्क नहीं करता कि तुम्हारे कपड़े और ये मेरे कपड़े हैं। जब मैं बर्तन धोता हूं तो ये फर्क नहीं करता कि तुम्हारे बर्तन है ये मेरे बर्तन है। ये हमारा तुम्हारा कहां से आ गया बीच में? अरे विभू, कहाँ तुम कपड़े बर्तन को बीच में ले आए हो? अभी बात चप्पलों की हो रही है ना, चप्पलें उठा के रख दो। नो इनफ, मैं तुम्हारी ईगो बहुत झेल चुका हूं, अब नहीं झेलूंगा, समझी तुम? ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम अभी? मैं ज्यादा बोलता हूं, मैं ज्यादा बोलता हूं, तुम इसी बात का फायदा उठा रही हो कि मैं कुछ बोलता नहीं। क्या बोले जा रहे हो विभू तुम? मैं तुम्हारा फायदा उठाती हूँ या तुम मेरा फायदा उठा रहे हो? तुम क्या कहना चाह रही हो? बोलो ना, क्या कहना चाह रही हो, साफ साफ कहो ना। नहीं बोलना मुझे, मुझ में डिसेंसी है, मुंह मत खुलवाओ मेरा। तुम यही बोलना चाह रही हो ना कि तुम इस घर में कमा के लाती हो और मैं तुम्हारे पैसों पे ऐश करता हूं इस घर में। बट एक्सक्यूज मी, अ बिग एक्सक्यूज मी, मैं यहां बैठ के नहीं खाता हूं, घर के सारे काम करता हूं, बर्तन धोता हूं, कपड़े धोता हूं, आई लुक आफ्टर दिस गॉडडैम हाउस, समझी तुम? तुम तो मुझे ऐसे सुना रहे हो जैसे कि तुम्हारे लिए घर घर नहीं है, तुम्हारे लिए ये जगह तो कोई काम करने वाली जगह है। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि ये घर नहीं मेरे लिए काम करने वाली जगह है, जहां मुझे मैडम को खुश रखना है, मैडम की सेवा करनी है, मैडम के नखरे झेलने हैं, वरना मैडम नाराज हो जाएंगी। क्यों? सच कड़वा होता है। तुम मुझे हस्बैंड नहीं, तुम मुझे नौकर समझती, नौकर। मैं इस घर में हस्बैंड नहीं हूं, मैं इस घर का मुंडू हूं, मुंडू। आई एम अ सर्वेंट इन दिस हाउस। इनफ, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया मैंने, अब नहीं झेलूंगा। अनु, तुम ये बैग लेके कहां जा रही हो? देखो अनु, हमारे बीच में कुछ भी हो जाए, तुम इस घर की दहलीज नहीं लांघोगी, तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओगी अनु, नो मैटर व्हाट। डोंट वरी, मैं नहीं जा रही हूं, तुम जा रहे हो। अंगूरी, हाँ अरे तनिक यहाँ तो आओ। आ रहे हैं। क्या हुआ? ये देखो, ये कमीज कैसी लग रही है? अदिया बहुत बढ़िया लग रही हैं। रंग कैसा है? अच्छा है। अरे बाप रे, ये रंग भी बहुत अच्छा है। अरे मंगलसूत्र टेढ़ा पहन रखा है। अरे हम
अरे भभूति जी, अरे ये बैग शर्ट टांग कर कहाँ कहाँ कहीं 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 बाहर जा रहे हैं क्या? अबरबती जी, बैग लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो आपके घर ही आ रहे हैं। हाँ, हमारे घर? क्यों हमारे घर क्यों आ रहे हैं? रहने के लिए। रहने? अरे तो हमारा घर कोई होटल या सराय है जो रहने चले आए? तिवारी जी, हम यहाँ होटल या सराय समझ कर नहीं आए। हम ये समझ कर आए हैं कि आप हमारे एक पड़ोसी हैं, वो पड़ोसी जो हमारे दुख सुख के साथी हैं, और इस दुख की घड़ी में आप हमारा साथ देंगे। अबरबती जी, आप रो काहे रहे हैं? क्या हुआ भभूति जी? भाभी जी तो ठीक है ना? भाभी जी तो कुछ नहीं हुआ ना? अबरबती जी, भाई और करिंग। भाभी जी क्राइंग। ऐसे ही पकड़े हैं। ये अंग्रेजी की क्लास बंद करो यार। ये बताओ, भाभी जी को तो कुछ नहीं हुआ ना? भाभी जी तो ठीक है ना? मुझे अन्नू ने घर से निकाल दिया। हम तो खामखा में डर गए थे। मुझे अन्नू ने घर से बाहर निकाल दिया और आप हंस रहे हैं? अरे नहीं, हंस नहीं रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अबरबती जी, लेकिन अनीता जी ने आपको घर से काहे निकाल दिया? मेरा अन्नू का झगड़ा हो गया, उसने मुझे घर से बाहर। हाय दया, अब पति पत्नी के बीच में तो झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब है कि घर से बाहर निकाल देगा। हम अभी अनीता जी से बात करके आते हैं। अंगूरी, अनीता जी को समझाने के लिए कम से कम तुम नहीं जाओगी। काहे? अरे तुम जज्बाती हो पगली। हम हैं ना, हम इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। हम भाभी जी को समझाते हैं। तो तुम इन्हें चाय वाय पिलाओ, हम अभी आते हैं। हाँ, बात करो अनीता जी से। और सुनो भभूति जी, ये आत्महत्या वगैरह करने का विचार मन से निकाल दो। मेरे मन में तो कोई विचार नहीं है, आप डाल रहे हैं मेरे मन में। रिलैक्स रिलैक्स, हम सब हैंडल कर लेंगे। और अगर आत्महत्या का विचार बना भी तो फिर विचार करेंगे, करना होगा तो करवा भी देंगे। भाभी जी घर पर है? भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी। ये सब क्या हो गया भाभी जी? ये सब क्या हो गया? आपके और भभूति जी के संबंध में अचानक आई इस खटास को हम पचा नहीं पा रहे हैं भाभी जी। हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है। प्लीज आप कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं तिवारी जी, बोलने के लिए कुछ रह गया है? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि विभू मेरे साथ इस तरह से पेश आएगा। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई गलतफहमी हुई हो, वरना वो कम से कम आपके बारे में तो हमसे ऐसा कभी नहीं कहते, जबकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। क्या क्या बोला विभू ने मेरे बारे में? जाने दीजिए ना भाभी जी, उन्होंने गुस्से में आकर ऐसा कुछ कह भी दिया है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। जाने दीजिए। नहीं तिवारी जी, मुझे बताइए क्या बोला विभू ने मेरे बारे में? क्या बोला? शांत भाभी जी, अब ये झगड़े तो पति पत्नी के बीच में होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बात तलाक तक पहुंच जाए। What? तलाक? लेकिन मैंने तो विभू से तलाक की बात की नहीं थी। लेकिन वो तो कर रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं आप तिवारी जी? ऐसा कहा विभू ने? विभू ने कहा कि वो मुझे तलाक देगा? तो भाभी जी कहने दीजिए ना। जोश में आके आदमी अपना होश खो बैठता है, जब होश आएगा तो खुद ब खुद उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। नहीं तिवारी जी,
नहीं, विभू ने तलाक की बात कहकर, ये कहकर कि वो मुझे तलाक देगा, उसने मेरे और अपने रिश्ते की जो डोर है ना, उसे तोड़ दिया, तोड़ दिया। अरे भाभी जी, आप चिंता ना करें, हम आपके संबंधों की डोर के बीच की जो गांठ है उसे फिर से बांध देंगे, लेकिन आपका तलाक नहीं होने देंगे। हम आपकी तरफ से भभूति जी के चरणों में गिर जाएंगे। हम आपकी तरफ से उनसे मिन्नतें करेंगे कि भाभी जी को तलाक मत दो, भाभी जी को तलाक मत दो, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है तिवारी जी, विभू क्या तलाक देगा मुझे? मैं विभू को तलाक दूंगी। लाइए लाइए, कानपुर में जो सबसे बड़ा वकील हो ना, उसके मेरे सामने लाइए, मैं तलाक दूंगी विभू को। बताओ, अभी खोज के लाते हैं वकील। मुझे तलाक देगा। अरे दादा, अरे चाय बना एक बढ़िया अदरक वाली। अरे क्या हुआ दरोगा जी, बहुत चिड़े हुए लग रहे हैं। अरे क्या बताएं यार, उते खड़े थे, बड़े चौक है, उते खड़े थे, एक धी को लट्टा आके बोलते है, दरोगा जी हम सड़क पार करा दें। हमने की पगलेट हम खुद कर लेंगे। तो पता क्या बोलते है, कहते है आप कैसे कर लोगे, कानून तो अंधो हो तो है। ये सरासर गलत बात है, आपने कुछ किया नहीं उसका। कन्या का तो सारे के एक कान पे धरो, अम्मा याद आ गई हुए, कानून से मजाक कर रहे हो मड़वाओ। वैसे कानून से मेरा भी बड़ा गहरा रिश्ता है दरोगा जी। का भैया, कौन केस में फंस गए थे का? केस में फंसा नहीं था मैं, केस लड़ता था, वकील था मैं। नहीं यार, तुम यार वकील। 15 तलाक करवा चुका हूं मैं। अच्छा, 15 ठैये तलाक करवा दे, तो फिर कहा छोड़ दी वकालत? छोटी सी बात पे छोड़ दी थी, बहुत छोटी सी बात थी। अरे कौन सी बात भले आदमी। मैंने ऐसे ही एक सड़क से निकल रहा था, हाँ, अपने वकील की ड्रेस में था। एक बच्चे ने रोका मुझे, कहता है कि वो जो बिजली के तारों में पतंग अटकी है ना अंकल, वो मेरी है, उतार दो उसको। फिर मैंने कहा कैसे उतार दूं भाई, हैं? तो कहता है कि हाथ से उतार दो, कानून के हाथ तो बड़े लंबे होते हैं। ये लंबे लंबे कानून के रखवाले होकर आप हंस रहे हैं, पर मुझे बहुत धक्का लगा था दरोगा जी। उसी वजह से मैंने वकालत छोड़ दी, पता है आपको। सच है ना यार। कभी कभी छोटी छोटी बातें कैसे। अरे नमस्कार भैया, कैसे हैं? चाय नहीं पिलाएंगे अपू जी? क्या बोले? आप पिलवा दीजिए। ए, बना दीजिए 2 ठैये चाय और बनाओ, पैसा है तिवारी से। हाँ? क्या सक्सेना जी काय पका रहे थे अपू सिंह जी को? और सुना तिवारी भैया, बहुत मौज चल रही है। अरे मौजे तो आपकी चल रही है, हम तो बस जिंदगी काट सी रहे हैं। है बड़े काट रहे हैं, दाई माँ से पेट छुपा रहे हो और कंबल में ओढ़ के घी खा रहे हो, हैं? खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कोई वकील है क्या आपकी नजर में? भैया तिवारी, तो मैं कहा के लाना चाहना वकील, कोनो कांड कर डारोगा? अरे हमने कोनो कांड वांड नहीं कर डारो, मतलब कांड वांड नहीं किया है। तो फिर वकील से घर की पुताई करवाने काहे के लाना चाहने? अरे हमें नहीं चाहिए भाई, वो अनीता भाभी को चाहिए। क्या बात कर रहे? अनीता भाभी को चाहिए वकील? हाँ, वो भभूति जी से तलाक लेना चाह रही है। तिवारी भैया, तुम्हारे कहने को मतलब है कि अब अनीता भाभी सिंगल हो जाएंगी?
सुपारी फंसी मुंह में। अब अनीता भाभी सिंगल हो जाएंगी तो आप क्यों इतना जश्न मना रहे हैं? नहीं नहीं, अरे हम का को जश्न मना रहे हम जश्न नहीं मना रहे, हम तो ये बात से खुश हो रहे हैं कि अच्छो है एक भली औरत को एक बहुत बड़ी चिरांद से पीछे छूट जाएगा। ये तो है। तो है कोई वकील नजर में? भैया आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं हूं ना। आप वकालत भी करते हैं? कह तो रहे ने 15 ठैया तलाक करवा दे। है? एक मिनट। अनोखे लाल सक्सेना BA LLB LLT LLC है। कमाल है, तो बहुत सारी डिग्रियां ले रखी है। जरा आइए, आपको हम अनीता भाभी से मिलवा देते हैं। आइए। आई लाइक इट। अरे गोरी लुगाई को ना करियो करियो ठीक ठिकाने की, दे बगल में झोला चल रही को है बहू भलाने की। चाय बना दे रख वाली। अब फिर क्या हुआ भरपुत्री जी? फिर मैंने उन दोनों गुंडों की इतनी पिटाई की कि उनको मैंने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हाय दैया। अन्नू का भी यही रिएक्शन था, बस हाय दैया की जगह ओ माय गॉड था। फिर क्या हुआ? आई लव यू। क्या बोले? फिर अन्नू ने मुझे आई लव यू कहा और हमारी प्रेम कहानी वहीं से शुरू हुई और आज खत्म हो गई। हाय दैया, ऐसी बातें क्या कर रहे हैं? आपकी प्रेम कहानी कोनो खत्म ना ही हुई है। हाँ लड्डू के भैया, क्या कह रही थी अनीता जी? सब्र रखो अंगूरी। हाँ। लड्डू के भैया, क्या कह रही थी अनीता जी? सब्र रखो अंगूरी। हाँ। और भभूति जी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बस भाभी जी के साथ बैठ के अपनी अतीत की किताबों के पन्ने दोहरा रहा था। हिम्मत रखिए भभूति जी, उतार चढ़ाव का सामना तो सभी करते हैं। दरअसल उतार चढ़ाव ही तो जीवन का दूसरा नाम है। आप अन्नू से मिलने गए थे, उसने क्या कहा आपसे? भभूति जी, इस राह में बड़े मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। जिसने दिल से तुम्हें भुला दिया उसे भूलने की दुआ करें। आप अन्नू से मिलने गए थे, क्या कहा उसने आपसे? भभूति जी, मिलन और जुदाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या हुआ जो हमारे हिस्से जुदाई आई? यह भी तो प्रेम के सिक्के का एक पहलू ही है। इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तिवारी जी, यहां आइए। आप अन्नू से मिलने गए थे, उसने क्या कहा आपसे? तलाक। क्या? हाय दैया। What? वो आपको तलाक देना चाहती हैं। अन्नू ऐसा नहीं कर सकते तिवारी जी, अन्नू ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, ये क्या बात हुई? इतनी सी बात पे क्या कोई डायनासोर दे देता है? भाभी जी, इट्स नॉट डायनासोर, इट्स डिवोर्स। सही पकड़े हैं। हाँ, अनीता जी ऐसा काहे करेंगी? वो इतनी पढ़ी लिखी हैं। अंगूरी, अक्सर पढ़े लिखे समझदार लोग ही ऐसी हरकतें करते हैं, वरना हमारे जैसे अनपढ़ गंवार तो डिवोर्स की स्पेलिंग भी नहीं जानते। हाँ, हम अभी अनीता जी से बात करके आते हैं, हम उनको समझाते अरे हैं। पगला गई हो का? हम अभी अनीता भाभी को समझा कर आ रहे हैं, उल्टा हमें ही डांट दिया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है कि तुम्हें भी डांट दिया तो इनकी तरह तुम भी रोती फिरोगी। अनीता ऐसा नहीं कर सकती, मेरी अन्नू ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। भभूति जी, हम जानते हैं कि इस
सत्य को निगलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जीवन दुख का सागर है। अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसे पार तो करना ही पड़ेगा। जा तेरी। क्या हो गया अनीता जी को?